ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज एक और विषय के साथ मैं आपके समक्ष आई हूँ, जीवन को जानने और जीने के संदर्भ में। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जीवन किन चीज़ों से बना है। हमारा जीवन बना है हमारे अपने विचारों से, हमारा जीवन बना है हमारे अपनी जीवन शैली से, हमारा जीवन बना है हमारे सोचने के तरीके से। यदि हम हमारा सोचने समझने और परसीव करने का तरीका, मतलब हमारे सामने जो घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे हम ग्रहण करें और हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बात को समझते हैं तो हम बहुत कुछ हमारे जीवन को सुखद बना सकते हैं। जैसा कि हमने अब तक सुना है सत्संग में, प्रवचन में और शास्त्रों में कि मन एक जड़ वस्तु है और मन को यदि संस्कारित नहीं किया जाए, मन को यदि शुद्ध नहीं किया जाए, मन के ऊपर यदि अच्छी आदतों का प्रभाव नहीं डाला जाए तो निश्चित रूप से मन एक जिसे कहते असंस्कारित बालक की तरह व्यवहार करता है। वो हमेशा वैसी ही प्रतिक्रियाएं देता है और अपने लिए वैसा ही संसार निर्माण करता है। यदि हम हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारे विचारों को, जीवन शैली को और कार्य करने की शैली को परिवर्तित करना होगा। और इसका बहुत ही सीधा सा उपाय है, जो भी हमारे सामने समस्या है उसे एक्सेप्ट करना। हम समस्याओं से भागते हैं, हम समस्याओं को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम जीवन को भी स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम भय से ग्रसित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भय से बड़ा पाप कुछ नहीं है, भय से बड़ा अज्ञान कुछ नहीं है। यदि हम भय को समझें तो इस संसार में कोई भी चीज़ भय करने लायक नहीं है। ये भय अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और अज्ञान में ही हमारी सारी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ छोटे से अभ्यास यदि हम करते हैं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। एक तो हमारे जीवन शैली में प्रार्थनाओं को हमें जोड़ना है। कोई भी कार्य जो आप अपनी क्षमता से नहीं कर पा रहे, उसे आप भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कई लोग ये कहेंगे हम तो भगवान को मानते नहीं हैं, तो आपके मानने या नहीं मानने से किसी भी अस्तित्व को नकार नहीं सकते आप। मान लीजिए आप ऑक्सीजन नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके मोबाइल सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से काम कर रहे हैं। आप जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो पर आप ये गाने, भजन और प्रवचन कैसे सुनते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके पास आते हैं और आप सुनते हैं। आपके पास एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक ऐसे ही हमारे पास भी एक भगवान ने शक्ति दी है, मन की शक्ति। इस मन की शक्ति को जब हम नहीं पहचानते तो ये मन हमें भटकाता है। ये मन हमें पता नहीं किन किन संकल्पों और विकल्पों में तोड़ता है, फोड़ता है, यानी हमारे शरीर को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, और बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जब हम हमारे मन की शक्ति का उपयोग प्रार्थना के माध्यम से करने लगते हैं तो मन अपनी सीमाओं से परे भगवान की शक्ति में प्रवेश करने लगता है। जो कार्य आप नहीं कर सकते, आप वो भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान आपकी प्रार्थना पूरी करता है या नहीं करता है, ये एक अलग बात है। आप अपने प्रयास पूरे रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने की आदत का यदि आप निर्माण करते हैं तो आप देखते हैं आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं, आप इमोशनल फ्रीडम आपको मिलती है। सबसे बड़ा हमारी पर्सनालिटी में जो ब्लॉक है वो है इमोशंस का ब्लॉक। क्योंकि ये संसार हमें लोग तो बहुत सारे देखता है, लोग तो हमें बहुत सारे देता है, लेकिन उस इतनी सारी भीड़ में भी हम अकेले होते हैं। इसीलिए एक गाने की लाइन मुझे याद आ रही है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्योंकि उस व्यक्ति को प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं है, उस व्यक्ति को प्रेम अभिव्यक्त करने देने के लिए भी कोई स्पेस नहीं है।
इसीलिए आप देखिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनको हम अक्सर ये सुझाव देते हैं कि अपने पास एक गाय पालो। उसकी उसकी तरंगे जो इतनी मासूमियत से भरी हैं, उसकी जो तरंगे दिव्य ऊर्जा से भरी हैं। कुछ अच्छे सुंदर सुंदर पक्षी रखो अपने पास। उनके ऊपर आप देखेंगे कि जब वो प्रेम बरसाते हैं और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो धीरे 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 वो इमोशनली हील हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा मजबूत व्यक्ति भी इमोशंस को अपने सेव करना चाहता है, अपने इमोशंस को हील करना चाहता है, क्योंकि इमोशन की ऊर्जा से ही इस जगत के कार्य होते हैं। इमोशंस का मतलब ये मोशन, यानी जो मोशन गति दे दे, क्योंकि बिना प्रेरणा के बिना प्रेम के हम इस संसार में नहीं रह सकते। दूसरी बात, जैसे मैंने पहली बात बताई, प्रार्थना से आप अपने आप को जोड़िए। दूसरी बात, अपने आप को आप इस तरह से लिबरेट जब फील करेंगे तो एक साधना आपको मैं और बताती हूँ। अब सबके साथ प्रेम का व्यवहार करिए, बिना जजमेंट के। कौन कैसा है, बुरा है, इस बात को साइड करके। इसका मतलब ये मत लीजिए कि हम आपको ये कह रहे हैं कि बुरे व्यक्तियों से भी प्रेम से बात करो, और साधारण प्रेम की जगह एक दिव्य प्रेम की भावना से, एक सात्विक भावना से जब आप दिव्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो वह भी प्रेम का ही व्यवहार कहलाता है। ये व्यवहार हम लोगों के लिए नहीं, हम अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। इससे हमारे अंदर एक समता के भाव का निर्माण होता है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। ईश्वर की नज़र में सब समान है। और जब आप अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को विकसित करते हैं तो धीरे 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 आप देखते हैं आपके अंदर समता का विकास हो रहा है। आप एक और लिबरेशन की तरफ कदम उठाते हैं, एक और इमोशनल फ्रीडम आपको मिलती है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा ये अनुभव है कि जब आप अपने अंदर दिव्य प्रेम को भरकर रखते हैं, जब आप दिव्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो बुरे लोग भी आपके लिए अक्सर अच्छे हो जाते हैं। बुरे लोग भी आपके लिए अक्सर अच्छे हो जाते हैं। और आपके अंदर इस प्रेम के व्यवहार की एक पारलौकिक शक्ति निर्मित होती है। आपके अंदर इस अभ्यास से पारलौकिक शक्ति दिव्य प्रेम की विकसित होती है, जो आपके लिए लोगों को बहुत कोमल बना के रखती है, प्रेम भरा बना के रखती है। और बुरा व्यक्ति भी आपके संपर्क में आके धीरे 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 शुद्ध होने लगता है। वो कितना शुद्ध हो पाता है या नहीं हो पाता, पर आपके प्रति धीरे 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 उसके मन में जो औरों के लिए वो बुरा हो सकता है, आपके लिए वो बुरा नहीं हो पाएगा, निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। इसका एक प्रमाण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ ताकि इस बात को और दृढ़ता मिले। भगवत गीता के महात्म्य में ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा वन है जहाँ पर हिंसक पशु हैं, हिंसक जानवर हैं, शेर, चीता, सांप, बिच्छू और भी बहुत हिंसक प्राणी हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण की बंसुरी वहाँ बजती है तो हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा छोड़ देता है। वहाँ पर मधुरता का इतना संचार होता है, भगवान की शांति की तरंगें इतनी व्याप्त होने लगती हैं कि उस जंगल के प्राणी, उस जंगल के डाकू, चोर, डकैत भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करके, भगवान की बंसुरी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपना वैमनस्य छोड़ देते हैं उस घेरे में आते ही। कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे दिव्य प्रेम की ऊर्जा आपके चारों तरफ एक ऐसा आभामंडल बना के विकसित करती है जिसके प्रभाव में आके लोग अपने आप को क्षणिक परिवर्तित कर लेते हैं। हो सकता है आपके घेरे से बाहर जाने के बाद वो वैसे ही हो जाएं, पर आपके लिए वो वैसे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने अंदर दिव्य प्रेम का संचार सबके लिए करें, सबके लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
कि भगवान सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख प्रदान हो, इस संसार का हर प्राणी सुखी हो। तो आपकी प्रार्थना से कौन कितना सुखी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर आपके द्वारा ये प्रयास आपके अंदर की ऊर्जा को विकसित करेगा, आपके अंदर की दिव्यता को विकसित करेगा, आपके अंदर की पावर को, आपके अंदर की शक्ति को विकसित करेगा। ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये निरंतर करने का अभ्यास है। और एक अभ्यास और बता के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसा हमारा अंतःकरण है, इसे हम कहते हैं चिदाकाश। हमारे अंदर के आकाश के जैसा ही एक बाहर भी आकाश है, हमारे आकाश के जैसा ही एक बाहर आकाश है। और इस सारी सृष्टि को संभाला हुआ केवल एक आकाश ने, पृथ्वी भी कहीं है टिकी हुई, तो ब्रह्मांड ने उसे अपने साथ ठहराया हुआ है। एक ब्रह्मांड के आकाश में वो टिकी हुई है। तो जब आप कुछ नहीं करना आपको, आप दिन में 3 से 4 बार खुले आकाश के नीचे जाइए और बस कुछ मत करिए, केवल धन्यवाद दीजिए कि तुमने मुझे आज संभाला। आकाश की तरफ देखकर, दोनों हाथ जोड़कर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जूता पहना है, चप्पल पहनी या नंगे पैर हैं, पर आपको आकाश को देखना है और आकाश को देखकर धन्यवाद देना है कि धन्यवाद आकाश, तूने मुझे आज संभाला। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप आकाश की तरफ देखेंगे तो आपके अंदर एक पारलौकिक शक्ति विकसित होगी, आपके अंदर एक और शक्ति का नया संचार होगा। मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। इसे दिन में 3 बार करिए कम से कम, और रात को सोने से पहले जब सूर्य ढल जाता है अंधकार में, रात्रि के समय भी आप आकाश को देखिए, तारों के साथ देखिए और उसे धन्यवाद दीजिए कि तूने मुझे आज संभाला, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसे देखने मात्र से आपके अंदर एक शक्ति आपको कनेक्ट होती हुई दिखेगी, आपके साथ तारतम्य बनाती हुई दिखेगी। इन अभ्यासों को कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है हम कुछ और अभ्यासों के साथ, कुछ और साधना के साथ फिर मिलेंगे और आप अपने अनुभव मुझे बताइए। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वह आप मैसेज में छोड़ सकते हैं, कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम उस पर भी आपके साथ बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आपके अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को प्रणाम। ओम नमः शिवाय।